Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो आज का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने 17 रनों से जीत लिया है और आईपीएल के इतिहास में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची है। हाँ, पहुंची है। और जो हमने 2-3 दिन पहले बात की थी कि हर लीप ईयर में एक नया चैंपियन आईपीएल को मिलता है जी, तो आज शायद उसी दिशा में दोहराने के लिए, इतिहास ने अपने आप को दोहराने के लिए, जैसे कि आज दिल्ली को विजेता बना दिया। लेकिन सर आज तारीफ करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट के बारे में। थ्रू आउट द सीजन जो गलतियां हो रही थी उन्हें रेक्टिफाई किया और मार्कस स्टोइनिस को ओपनिंग में लेके आए। हालांकि बिग बैश में मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग करते हैं और कमाल की पार्टनरशिप रही मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन के बीच। हाँ, स्टोइनिस बिग बैश में ओपनिंग करते हैं और बहुत बेहतर उनका एवरेज रन रेट है, स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर है। तो जब पृथ्वी शॉ को बहुत सारे मौके दिए गए जी, शुरुआत अच्छी करने के बाद हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारा एक युवा स्टार, जिनके ऊपर बहुत लोगों की निगाह है, हम भी बहुत उम्मीद रखते हैं, तो ये आज उनको निकालना हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनके आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और पिछली मैच में भी बहुत श्रद्धा के साथ उनको रखा गया था, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए पृथ्वी शॉ। और आज उनका ये जो डिसीजन था बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और टीम को विजय की ओर ले जाने वाला था। लेकिन आज मैच देख के ऐसा लगा कि आज का दिन पूरा मार्कस स्टोइनिस के नाम था, क्योंकि आज उन्होंने इंपॉर्टेंट 38 रन बनाए ओपनिंग में आके, अच्छी स्ट्राइक रेट से और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए आज। अगर समझो कि बहुत गलतियां तो हुई, लेकिन एक स्टोइनिस एक बहुत ही, जो अगर दोनों टीम के बीच में फर्क रह गया जी, तो वो स्टोइनिस का रह गया। जी बिल्कुल सर। पिछली मैच में भी एक जैसे कि हुआ था, एक पंड्या का फर्क रह गया था और वो मुंबई जीत गई थी जी। तो एक ही कुल मिला के कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये क्लोज मुकाबले में कोई एक ही खिलाड़ी का फर्क रह जाता है। लेकिन सर आज तारीफ करनी होगी शिखर धवन की भी। आज उन्होंने 50 गेंद में शानदार 78 रन बनाए और मैंने पहले भी कहा था कि शिखर धवन बड़ी मैच के प्लेयर है। आज बड़ी मैच थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जीतना इंपॉर्टेंट था और आज उनका बल्ला चला। हाँ, ये बात तो है कि आपने कहा था और जब वो खेले तो मुझे आपकी बात याद भी आई। लेकिन दर्पण, दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली के लिए 600 से ऊपर रन बनाने वाली ये दूसरे बल्लेबाज है। पहले ऐसा पंत ने किया था जी। आज जब जरूरत पड़ी तो रन बना के 600 के ऊपर अपना स्कोर बनाया, दिल्ली को जिताया। लेकिन शिखर धवन ने एक बड़ी गलती भी की। आज के दौर में विकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है ही। और अगर ग्लव्स को छू के गेंद निकल जाती है या बल्ले से हल्का सा किनारा लेके गेंद निकल जाती है तो कोई बल्लेबाज क्रीज से निकलने को राजी नहीं है जी। और ये शिखर धवन, अगर ऐसा कुछ होता बल्ले वाली बात और ऐसे निकल जाते तो बात अलग थी। लेकिन एलबी में भला कोई बैट्समैन खुद निर्णय लेता है अपनी विकेट के बारे में? जी बिल्कुल, ये मैंने भी पहली बार देखा है कि कोई एलबीडब्ल्यू में ऐसे चलते बनता है। और अगर वो काम अंपायर का काम अंपायर को करने दे, टेक्नोलॉजी का काम टेक्नोलॉजी को करने दे। वैसे भी वो नॉट आउट थे। नॉट आउट तो थे ही, लेकिन आप है ना, देखो बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं होती है कभी कभी जी। हाँ, ऐसा जब है ना, हजारों लाखों रुपए लगे हुए होते हैं और ऐसे, और उनका तो बहुत महत्वपूर्ण उस वक्त कितना था, अगर वो ये तो मैच जीत गए, नहीं तो पूरा दोष शिखर धवन पे जाता। अगर वो रहते क्रीज पे तो स्कोर 200 प्लस हो सकता था। वो बड़े फॉर्म में और बड़ा शानदार टाइमिंग आ रहा था। तो ऐसी गलतियां अपनी बड़प्पन दिखाने के चक्कर में ना करे, क्योंकि अंपायर का काम अंपायर को करने दे, टेक्नोलॉजी का काम टेक्नोलॉजी को करने दे। न तो दूसरी बात, न तो हेडमायर को पूछना जरूरी समझा। लेकिन सर एक और बात आज गौर करने वाली रही दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग में कि आज दिल्ली कैपिटल्स के सारे बैट्समैन राशिद खान को काफी संभल के खेले, क्योंकि पिछली 2 बार जब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने पराजय हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का, उनकी बड़ी वजह रही थी राशिद खान की बॉलिंग। हाँ, तो राशिद खान को खेलने में कोई खाना खराबी ना हो जाए जी, इसकी वजह से उन्होंने ये गेम प्लान था और गेम प्लान के हिसाब से उन्होंने खेला भी। सिर्फ 26 रन उनकी ओवर में आए 4 ओवर में, और लेकिन बड़े विकेट गिरे नहीं। हाँ, उसी की वजह से ये सिर्फ 3 विकेट गिरे। और
189 रन बनाए। हालांकि रन ज्यादा भी बन सकते थे, लेकिन कुछ हमने बात कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज राशिद खान थे, इसीलिए बीच के ओवर में रन थोड़े कम बने। जब अगली बार मुंबई इंडियंस के साथ दिल्ली कैपिटल्स का सामना होगा फाइनल में, तब अगर ओपनिंग ओवर में अच्छा स्टार्ट देते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिडल ओवर्स में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनके पास मिडल ओवर में उतने अच्छे बॉलर्स नहीं है। और दर्पण आज के विजय से ये बात भी एक बाहर आई, हम आगे भी पहले कह चुके थे कि ओपनिंग का स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे विकेट चली जाए, लेकिन 50 रन बोर्ड पे आने चाहिए। इसमें क्या हो रहा था, पहली या दूसरी ओवर में विकेट गिर रही थी और रन बन नहीं रहे थे जी। तो वजह बन गए थे पृथ्वी शॉ। तो आज उनको विदा करके स्टॉइनिस को ओपनिंग में लाना एक बहुत अच्छा कदम था। उसके बाद हेटमायर जैसे बैट्समैन को आप बाहर नहीं रख सकते, तो हेटमायर को पिछली मैच में भी बेवजह बाहर निकाला था, उसका परिणाम उन्होंने भुगता था जी। तो टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, चाहे चले न चले, लेकिन टीम में रहे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। और आज रहाणे को भी बैटिंग का चांस नहीं मिला। हालांकि सोच रहे थे हर कोई कि रहाणे वन डाउन आएंगे, लेकिन आज सिचुएशन को देखते हुए रहाणे को आज पीछे भेजने का निर्णय लिया दिल्ली कैपिटल्स ने। वो भी काफी अच्छा रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो ओवरऑल आप देखने जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सब कुछ आज ठीक रहा। रहाणे समझो एक अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो एक बैकअप ओपनर जैसा काम करने के लिए रखा था उनको, कि अगर जल्दी विकेट चली जाए तो रहाणे को भेजा जाता, और विकेट गिरी नहीं, इसीलिए फिर उनके मेन स्ट्राइक बैट्समैन आए। जी बिल्कुल। सर आगे चलते हैं हैदराबाद के परफॉर्मेंस की ओर। तो आज हैदराबाद और दिल्ली में जो एक फर्क देखने को मिला वो था फील्डिंग। आज हैदराबाद की फील्डिंग काफी निराशाजनक रही, 3 कैच ड्रॉप किए और ऊपर से ग्राउंड फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, एक उच्च स्तर के मैच में ऐसे निम्न स्तर की फील्डिंग आपको ले डूबती है, और ले डूबी जी। हैदराबाद बर्बाद हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल फील्डिंग का है जी। मैं आपको ये तो हम उंगली पे भी आप गिन सकते हैं कि कहां कहां पे चूक हुई। जी जी बिल्कुल। एक ओवरथ्रो किया रशीद खान ने अपनी ही बॉलिंग पे, जो बिल्कुल जरूरी नहीं था, उसकी वजह से वो 4 रन एक्स्ट्रा चले गए जी। उसके बाद स्पिनर और आपके सीने तक गेंदबाजी कर ले जी। और नो बॉल, और उसमें मिले 4 रन जी। एक्स्ट्रा गेंद, फिर 2 खिलाड़ी इकट्ठे हो गए जी। और पहले वो रोकेंगे, उसमें वो बाउंड्री चली गई, और कैचेस भी ढेर सारे छोड़े गए। जी। तो 3 कैचेस और 3 मिस फील्डिंग, उसमें ही सारा खेल तमाम हो गया था हैदराबाद। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय जब वो मिसफील्ड हुई तो मुझे लगा था कि ये शायद प्रेशर का नतीजा है, कि प्रेशर जो क्रिएट कर दिया था शिखर धवन और मार्कस स्टॉइनिस ने शुरुआती ओवर से ही, उसका नतीजा ये रहा कि आज फील्डिंग में भी थोड़ा सा देखो वो बात भी हो सकती है, लेकिन जो रशीद खान ने जो थ्रो किया था, आजकल एग्रेशन ज्यादा हो गया है। हाँ, जरूरी नहीं होता है, फिर भी बॉल बिल्कुल थ्रो कर देते हैं। उस वक्त जरूर थी कि संभल के खेलते, शांत दिमाग से सोचते। तो इसीलिए स्लो एंड स्टडी विंस द गेम Yes. और विंस द रेस, Yes. ऐसा एक स्लोगन है। बिल्कुल। तो आज है ना, यहाँ फास्ट क्रिकेट है, लेकिन दिमाग लगाने की भी आवश्यकता होती है जी। और अगर तो आप यहाँ जहां 1 रन और एक सेंटीमीटर से आप हार जाते हैं, ये बहुत बार हुआ था इस आईपीएल में। तो ऐसी गलतियां न करते तो हैदराबाद, जो बहुत काबिल टीम थी, आज जीत सकती थी। लेकिन अगर हैदराबाद हारी है तो ये कहना उचित नहीं होगा कि दिल्ली ने उसे हराया है, वो खुद हारी है। जी बिल्कुल सर। और अगर आज आपने दिमाग की बात की है तो हम विलियमसन को कैसे भूल सकते हैं। विलियमसन एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी मैच में, वो जैसे खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं हार और जीत के बीच में। आज भी ऐसा ही लगा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि विलियमसन और समद मैच को जिता के ले जाएंगे। विलियमसन ने भी आज काबिल तारीफ बल्लेबाजी की, लेकिन पता नहीं विलियमसन का लक हर बार की तरह थोड़ा सा पीछे रहता है, और जिसका नतीजा ये रहा कि आज विलियमसन आउट हो गए और वहां से हैदराबाद मैच हार गई। हाँ दर्पण, बिल्कुल। विलियमसन कभी कभी विक्टोरियस सन जी, ऐसा मुझे लगता है कि जब तक वो क्रीज पे रहते हैं
आपके पास ऐसी उम्मीद रहती है कि पराजय नहीं होगा। जी बिल्कुल। और पिछली मैच में भी और इस मैच में भी बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया जी। और एक परफेक्ट बैट्समैन है। अगर किसी को कुछ सीखना है तो कामनेस जो है विलियमसन के पास, जो टेक्निक है वो बियॉन्ड द क्रिकेट शॉट नहीं खेलते हैं जी। तो बहुत कुछ सीख सकते हैं विलियमसन से। और सर इस सीजन के परफॉर्मेंस के बाद, विलियमसन के इस सीजन के परफॉर्मेंस के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि विलियमसन सिर्फ टेस्ट और वनडे के प्लेयर है। T20 में भी अच्छा खेलते हैं, वो हमने इस सीजन में देख लिया। और सर विलियमसन न केवल बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया बल्कि फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। आज भी वो फ्लाइंग मैन की तरह दाएं बाएं जंप लगाते रहे, छलांग मारते रहे। और ऐसे ही जो क्लोज इन फील्डर है वो बॉलरों का बढ़ावा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जी बिल्कुल। और दर्पण, अगर हम ये बात करें कि दिल्ली और हैदराबाद में कहाँ चूक हो गई, दिल्ली क्यों भारी पड़ गई हैदराबाद को, तो बात ये रहेगी कि हैदराबाद वार्नर का खेलना बहुत जरूरी था लेकिन दिल्ली ने उसे कंट्रोल कर लिया। जी। एक और बात मैं हैदराबाद के बारे में बताना चाहूंगा सर कि ये सीजन हैदराबाद के लिए काफी संघर्ष भरा रहा, क्योंकि शुरुआत में ही मिचेल मार्श इंजर हो गए, बाद में भुवनेश्वर कुमार इंजर हो गए और अंत में रिद्धिमान साहा इंजर हो गए, जो इनफॉर्म बैट्समैन थे, ओपनिंग स्टार्ट अच्छा देते थे। फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफायर तक पहुंची। और अगर आप पिछले 5-6 मैच देखे हैदराबाद के तो हर एक मैच जैसे नॉकआउट वाला था। देखो दर्पण, ये क्रिकेट है, एक गेम, और कहते हैं ना कि हर एक बार आपका तीर निशाने पे नहीं लगता। अगर कोई भी चाहे कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो, 12-15 मैच के बाद उनको एक आध मैच तो हारना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। और अगर 20 अगर जीत के तो समझो वो 20 मैच बहुत ही कमजोर टीम के साथ होता है, जबकि यहाँ पे हर एक टीम बहुत तगड़ी थी और बहुत चैलेंजिंग थी। तो 4-5 मैच जीतने के बाद एक ऐसा आता है ना पैटर्न। जी। तो मुझे बस पैटर्न का डर लग रहा था कि आप इतनी मैच खेलते हैं तो किसी की इंजरी आ जाती है, कोई की प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ता है। रिद्धिमान साहा बहुत महत्वपूर्ण बैट्समैन हो गए थे ओपनिंग के तौर पर भी जी। और दर्पण मानना पड़ेगा कि भुवनेश्वर कुमार की गैर हाजिरी में संदीप शर्मा ने पूरा बोझ अपने कंधे पे उठाया। जी बिल्कुल। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, आज भी उनकी गेंदबाजी देखने लायक थी। जी बिल्कुल। तो ये थे आज का पोस्ट मैच एनालिसिस दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए क्वालिफायर 2 मुकाबले के बारे में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे शोज देखते रहे, शेयर करते रहे और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।